नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JRV में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे, मैप के द्वारा समझेंगे कि युद्ध कहां से प्रारंभ हुआ और कैसे युद्ध बढ़ा और कैसे इसकी समाप्त हुई। और इसके बाद हम ये भी जानेंगे इसी वीडियो में कि ये जो विद्रोह हुए किन शासकों ने किए, किन स्थानों पर लड़े गए और किन शासकों ने या किन सैनिकों ने इन्हें दबाया और इसके क्या मुख्य बिंदु रहे। हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको समझ में आएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ये देखेंगे कि जो गाय और सूअर की चर्बी है, इसका बंदूक की गोली के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसकी खबर सबसे पहले दमदम में फैलती है। दमदम से होते हुए खबर उसके बाद और बहरामपुर के बाद में यह खबर बैरकपुर में फैलती है। ये बैरकपुर लिखा है, आप इसे समझ लेना। और बैरकपुर में क्या घटनाएं हुई, मंगल पांडे ने क्या घटनाओं को अंजाम दिया, इससे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से इसको समझ लीजिए आप। और उसके बाद में यह खबर बैरकपुर के बाद में यह खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में क्या होता है, सैनिक वहाँ विद्रोह कर देते हैं। और सैनिक वहाँ से विद्रोह करते हैं, उसके बाद ये सारे सैनिक दिल्ली पहुँचते हैं। और दिल्ली में ये कब्जा भी कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में अधिक समय तक ये अपना शासन नहीं जमा पाते हैं। कुछ समय के बाद अंग्रेज यहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं दोबारा से। इसके बाद दोस्तों हम अन्य स्थानों पर भी देखेंगे, अन्य किन स्थानों पर विद्रोह हो रहा था। जैसे आप जानते हैं कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश यानी MP पड़ता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ग्वालियर में भी यह विद्रोह फैला हुआ था। और मध्य प्रदेश के बाद में हम देखते हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्र कोटा वाला पड़ता है, उस क्षेत्र में भी विशेष रूप से यह विद्रोह फैला था। और इसके बाद यदि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत इस युद्ध से बिल्कुल अछूता ही रहा। महाराष्ट्र से भी लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया और दक्षिण भारत से भी इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। यह एक प्रमुख कारण के रूप में उभर करके आया 1857 की क्रांति के विफल होने में। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे किस क्षेत्र में किस शासक ने विद्रोह किया और उसको किसने दबाया और उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं और मैं इसके बाद इसको मिटा देता हूँ। हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में विद्रोह शुरू किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। और इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले
निकोलस आए। जब निकोलस इस विद्रोह को नहीं दबा पाते हैं, हार जाते हैं, तो उसके बाद में यहाँ हडसन आते हैं और हडसन इस विद्रोह को फाइनली दबा देते हैं, इस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो मुग़ल बादशाह होते हैं इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या होता है, जो इनके सेनापति होते हैं मुग़ल बादशाह के वक्त का, वो मुग़ल बादशाह के वास्तविक सेनापति वक्त खां होते हैं, वो वास्तविक सेनापति के रूप में विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं कुछ समय के लिए। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। यह भी कहा जाता है कि जो बेगम हजरत महल थी वो कभी अपनी सेना के बीच में हाथियों पर जाती थी अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए। जब बेगम हजरत महल की सेना हारने लगती है तो वो अपने आप को अंग्रेज़ों के प्रति समर्पण नहीं करती हैं और वहाँ से वो नेपाल को चली जाती हैं और इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कानपुर में। कानपुर में विद्रोह किया था नाना साहब ने और इस विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल आया था और नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र थे और इनका जो वास्तविक नाम था वो इनका वास्तविक नाम दोदू पंत था। इसे आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं ग्वालियर में विद्रोह किया था तात्या टोपे ने। ग्वालियर में विद्रोह जब तात्या टोपे करते हैं, जब इनकी सेना हारने लगती है तो ये वहाँ से भागकर चले जाते हैं। इनके एक दोस्त होते हैं मान सिंह के पास से चले जाते हैं। मान सिंह के यहाँ जाते हैं। मान सिंह कुछ लालच में आकर के अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे तात्या टोपे छिपे हुए हैं। बाद में तात्या टोपे को वहाँ से पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जा सकती है। ऐसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान सिंह की दगेबाजी के कारण तात्या टोपे को फांसी दी गई। इनका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग होता है। आप दोनों वास्तविक नाम याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं बिहार में पटना और जगदीशपुर से विद्रोह शुरू होता है। पटना में एक पत्रकार होते हैं पीर अली और ये अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं और खुद विद्रोह में आगे आते हैं। ये पटना में तो विद्रोह करते हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी आकर के ये विद्रोह करते हैं। और बिहार में जैसा आप जानते हैं बाबू कुंवर सिंह तो बहुत मात्रा में युद्ध करते हैं और वो भी बिहार में युद्ध करने के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर अंग्रेजों के छक्के छुटा देते हैं। यहाँ तक कि अगर क्वेश्चन कभी आता है कि 1857 की क्रांति में भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्ध जीतने वाला कौन था, किसने विजय दर्ज कराई है, तो आप बताएंगे बाबू कुंवर सिंह ने सर्वाधिक जीत दर्ज कराई है। और इस विद्रोह का जो दमन किया था वो विलियम टेलर ने किया था। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे झांसी में विद्रोह आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई करती हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए
सर ह्यूरोज आते हैं और सर ह्यूरोज इस विद्रोह को दबाते हैं। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई होती हैं, एक गंगा राव की विधवा होती हैं और अपने दंतक पुत्र दामोदर दास के लिए लड़ती हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी युद्ध हो रहे थे, हम उन स्थानों को देखेंगे। अब मैं इस बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इन स्थानों पर भी विद्रोह हो रहे थे। इलाहाबाद में विद्रोह करते हैं लियाकत अली, इसे समाप्त करते हैं जनरल नील। बरेली में विद्रोह करते हैं खान बहादुर खान, इसको समाप्त करते हैं या इस पर नियंत्रण करते हैं कैंपेबल। गोरखपुर में विद्रोह करते हैं गजाधर सिंह, मथुरा में विद्रोह करते हैं देवी सिंह, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल विद्रोह करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपने मुझे सुना, यहाँ तक समय आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तो अगर दोस्तों यदि आपने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।